जब सैया भये कोतवाल फिर डर काहे का, और जब सैया सीएम हो तो फिर तो मौज ही मौज है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, जिनकी घटिया राजनीति के चलते, बड़े बड़े घोटालों के चलते दिल्ली की जनता ने इनको इतनी बुरी तरीके से चुनाव में हराया कि बेचारे जब से हारे तब से लेके आज तक किसी को अपना मुंह तक नहीं दिखा पा रहे। और वैसे भी क्या मुंह लेके वो दिल्ली वालों के सामने जाए, क्योंकि जिसने दिल्ली वालों को बड़े बड़े सपने दिखाए थे वो आदमी सिर्फ अपने घर की तिजोरी भरने में लगा हुआ था। और दोस्तों इधर जब दिल्ली वाले पहले दंगे, फिर कोरोना, फिर पोल्यूशन और फिर गंदा पानी पी पी कर मरने को मजबूर थे। खैर दोस्तों, केजरीवाल साहब चुनाव हारने के बाद कल विपासना के लिए गए। वैसे तो विपासना सेंटर दिल्ली और हरियाणा में भी है, जो कि केजरीवाल साहब के घर के बिल्कुल पास में है। ये वहां भी जा सकते थे, परंतु नहीं, साहब तो गए सीधा पंजाब, क्योंकि विपासना तो सिर्फ बहाना है। दरअसल में साहब को अब पंजाब का मुख्यमंत्री जो बनना है। दोस्तों कल केजरीवाल साहब जब पंजाब के विपासना सेंटर में पहुंचे तो साहब के साथ लगभग 22 गाड़ियां और एक एम्बुलेंस थी। बीजेपी के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी की माने तो काफिले में 100 से भी ज्यादा कमांडो थे, जिसमें करोड़ों रुपए की कार इनके साथ चल रही थी। अरविंद केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नजारा देखने वाला था। 50 से ज्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था, 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में, 100 से ज्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी, और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे, और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए, इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि खुद को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे, आज वही अरविंद केजरीवाल 22 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहे हैं। दोस्तों ये कैसा आम आदमी है? आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। इनका बस चले तो सारे आम आदमियों को उठा के ये महासागर में डाल दें, पैसिफिक ओशन में उठा के फेंक दें। इनको लगता है आम आदमी जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केवल वीआईपी के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग उनके लिए। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। तो जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां सब बंद, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा। या इन्होंने आम आदमी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों को ठगा है। दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में क्यों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है? किस हैसियत से पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा दे रही है? दोस्तों अरविंद केजरीवाल को अगर ये सुरक्षा किसी निजी पैसे से दी जाती तो किसी को कोई आपत्ति या कोई परेशानी नहीं थी, परंतु पंजाब के लोगों की कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार को जाता है, वो पैसा आखिर क्यों और किस हैसियत से पंजाब सरकार अरविंद केजरीवाल के ऊपर खर्च कर रही है? दोस्तों दरअसल में इसके पीछे एक राज है। राज ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब को राजशाही की आदत पड़ चुकी है। खुद को आम आदमी कह कहकर ये तिहाड़ी अब एक खास आदमी हो गया है। दिल्ली के लोगों को इसकी सच्चाई का पता चल चुका है, जिसके चलते केजरीवाल को यह आभास हो चुका है कि दिल्ली में अब इन भ्रष्टाचारियों की दाल नहीं गलने वाली है। तो इसलिए अभी अपना बोरिया बिस्तर उठाकर पंजाब को अपना टारगेट कर रहे हैं। विपासना तो केवल एक बहाना है, सिर्फ और सिर्फ इनको पंजाब की राजनीति में सक्रिय होना है। इनको देखा है कि पंजाब में अभी इनकी सरकार है, तो जब तक सरकार है तब तक मजे लो, सुरक्षा लो, पैसे लो, घोटाले करो। दोस्तों जिस तरीके के बड़े बड़े घोटाले इन्होंने दिल्ली में किए थे, अब ये सारे घोटाले पंजाब में भी होना शुरू हो गए हैं। बहुत जल्द हम लोग पंजाब के घोटालों की पोल आपके सामने अपने इस चैनल के माध्यम से खोलते रहेंगे। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अरविंद केजरीवाल जो कि एक साइज से बड़ी शर्ट पहनकर खुद को आम आदमी बोलकर चप्पलों में घुमा करते थे, आज वो कैसे करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं? दोस्तों ये बड़े गंभीर सवाल है और मुझे लगता है कि सरकार को इसके ऊपर सख्ती से कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए कि आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है? इतने घोटाले जो करे उनका पैसा क्या यहीं पर तो खर्च नहीं हो रहा है? दोस्तों बड़े गंभीर सवाल है और इन सवालों का जवाब हमें ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल साहब को भी देने चाहिए, क्योंकि
दिल्ली की और देश की जनता ने उनको यहां तक पहुंचाया है, तो इनकी जवाबदेही बनती है, वो बताएं कि पंजाब सरकार किस हैसियत से उनको सुरक्षा दे रही है। ये करोड़ों रुपए की जो गाड़ियां आ रही हैं कहां से आ रही हैं, और ये जो इतना पैसा खर्च हो रहा है वो पैसा कहां से आ रहा है। दोस्तों वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।